नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मैं आज की वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगी आप लोगों पे, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी जर्नी पे और सीरियस हैं और जानना चाहते हैं इससे आगे कैसे बढ़ें या स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट जेलसी। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इशू है लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, या नहीं भी है। अगर नहीं भी है फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम से भी कभी जेलसी हो सकती है, या आपको जेलसी हो सकती है उनके थर्ड पार्टी से। सो इन दिस सिचुएशन क्या करना चाहिए? आई वॉन्ट टू फर्स्ट गाइड एवरी वन दैट जो भी आप देखते हो ज़रूरी नहीं है कि वो सच है। इसको थोड़ा सा गहराई में समझना पड़ेगा कि जो भी आपको वर्ल्ड या यूनिवर्स दिखा रहा है उसको कभी भी फाइनल ट्रूथ कभी भी नहीं मानना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका डिवाइन ट्रूथ क्या है, आपको अपना इनर वर्क करके डिवाइन ट्रूथ तक पहुंचना है, और वो फिर नेचुरली रिफ्लेक्ट होता है यूनिवर्स में, क्योंकि वो यूनिवर्स ऐसा ही है। आपको ये दिखाता रहेगा जब तक आप ट्रांसेंड नहीं करते हैं, उस रियलिटी तक नहीं पहुंचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पावर नहीं देनी, अपनी पावर लीक नहीं करनी है। इन आंखों से जो भी आप देखते हो उसको टोटली सच नहीं मानना है, क्योंकि ये आंखें कुछ दिखाती हैं, कुछ नहीं भी दिखाती, क्योंकि छुपाया जा सकता है इन आंखों से। बट गॉड की आंखें जो हैं उनकी आंखों से कुछ ना छुपा है ना छुपाया जा सकता है। सेम वे यू हैव एक्सेस टू दैट आई टू। ओके, उसको जगाने के लिए आपको इनर वर्क करना ज़रूरी है। फॉर दैट आपको मैं रेकमेंड करूँगी ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करें, टू अंडरस्टैंड कि हम डीप कैसे जा सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने आप को अवेकन कैसे कर सकते हैं। ग्रुप कोचिंग या 1-on-1 सेशंस मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ट्विन फ्लेम से जेलसी या ट्विन फ्लेम के जर्नी में जेलसी बहुत ज़्यादा क्यों होती है। तो इसका रीज़न है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत लैक है, बहुत ज़्यादा प्यार की कमी है। हमें कहीं ना कहीं प्यार की कमी के कारण ट्विन फ्लेम ये कमी हमें दिखाने आते हैं, हमें दिखाते हैं कि ये आपके अंदर कमी है, आपको इसको ठीक करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि हम एक अबंडेंट बीइंग हैं, हम एक यूनिवर्स के बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं। जो भी अवेलेबल है यूनिवर्स में वो हमारे लिए भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्यार की कमी या किसी चीज़ की भी कमी फील करते हैं तो वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। वो मतलब आपको वैसे नहीं रहना है हमेशा के लिए, आपको वहाँ से निकलना है, क्योंकि वो एक ईगो ने आपका ट्रैप बनाया हुआ है बेसिकली। वहाँ से निकलने के लिए आपको केवल ये फील करना है कहाँ आपको जेलसी फील हो रही है। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा सीन दिखता है, जैसे कई लोग मेंशन करते हैं जर्नी में, और कपल्स दिखते हैं, मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे उनको देख के जेलसी होती है, मुझे लगता है कि मेरा कब आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, तो आप लैक में हैं, आपको लग रहा है आपके पास नहीं है कुछ। उसी मोमेंट आप आंखें बंद करें, अपने हार्ट में जाएं, कहाँ पे आपको ये हॉलोनेस या खालीपन फील हो रहा है। उस खालीपन में आप प्रेजेंट रहें, जस्ट स्टे प्रेजेंट विद दैट खालीपन। एंड कभी कभी आप में से विजुअलाइज भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ही कोई पार्ट है जो ये खाली फील कर रहा है अपने अंदर, और वो बहुत दुख महसूस कर रही है। उसको पूछो, उसके पास जाके पूछो कि उसको क्या चाहिए कि वो फुलफिल महसूस करे। इंस्टेंटली मोस्टली आपको जवाब आएगा कि उसको प्यार चाहिए। स्टे विद हर, गिव हर लव, उसको हग करो, उसके पास रहो एंड स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल। क्योंकि जेलसी एक ऐसा ट्रेट है जो बहुत देर से है लोगों में, पर इसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। पर अगर आप ये कर लेंगे तो आपके जीवन से जेलसी निकल जाएगी। आई मीन वेदर इट बी ट्विन फ्लेम या कोई भी किसी चीज़ की भी आपको कमी महसूस नहीं होगी।
ओके गाइज, ट्राई दिस एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा ये ट्राई करके। और इसमें डीप जाना है, अगर ये फिर भी सॉल्व नहीं होती है, बेस्ट है कोच की हेल्प लें। ज्वाइन माई ग्रुप कोचिंग। आई एम ऑल्सो होस्टिंग अ वर्कशॉप। आज धनतेरस है, मैं आपको अनाउंस कर दूँ, द वर्कशॉप इज कमिंग अप फॉर जो लोग स्ट्रगल करते हैं मनी मैनिफेस्ट करने में। सो दिस इज़ फॉर दैट, फॉर अबंडेंस, फॉर प्रॉस्पेरिटी। सो मैं इसकी भी वर्कशॉप की भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर ज्वाइन करें। उस वर्कशॉप के साथ साथ मैं वर्कबुक भी दूंगी, एक्सरसाइजेस भी दूंगी, ताकि आप हमेशा कर सकें और उस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। 14 नवंबर 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी, 14 एंड 21 नवंबर। सो हम सारी एनर्जीज को ग्राउंड भी कर पाएंगे और आप जितना सीख सकते हैं आप सीखें उस वर्कशॉप से। Okay, looking forward guys, and keep doing your inner work. Watch inner work series, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उससे। Okay, comments में लिखें। I will see you in the next video. Namaste.